एंटर का लोगो है उसके अंदर हमारे पास एक थीम बिल्डर है। ये डिफरेंट टेम्पलेट्स या डिजाइन्स को बनाने में काम आता है। हेडर के डिजाइन को, ये ऑफ कोर्स प्रीमियम वर्जन के अंदर है, फ्री वर्जन में नहीं है, बस उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। हेडर फुटर को बनाने के लिए काम आता है। सिंगल पेजेस को बनाने के लिए, जैसे हम कोई अलग से कस्टम पोस्ट टाइप बनाते हैं। मैंने आपको बताया था पोस्ट टाइप क्या होती है, जैसे पोस्ट्स हैं, पेजेस हैं या प्रोडक्ट्स हो गई, ये होती हैं पोस्ट टाइप्स। इसी तरह हो गई जैसे कि टीम्स की, हम एक कस्टम पोस्ट टाइप बनाते हैं तो टीम का एक पेज बनाना पड़ेगा, यानी कि सिंगल मेंबर का जब हम डिटेल्स ओपन करेंगे सिंगल टीम मेंबर की, तो उसका एक सिंगल पेज ओपन होगा। तो उन पेजेस को क्रिएट करने के लिए, फिर पोस्ट जो हैं, ये जो आर्टिकल्स हैं, ब्लॉग्स, उनका खुद से कस्टम पोस्ट ऐड करने के लिए, यानी कि जो पोस्ट हैं, आर्टिकल्स हैं, उनका डिजाइन खुद से बनाने के लिए ये चीज इस्तेमाल होती है। आर्काइव, जैसे हम टीम एक कस्टम पोस्ट ऐड करते हैं टीम की, ठीक है। टीम हमने कस्टम पोस्ट ऐड की और हमने एक पेज ऐसा बनाया जिसके अंदर सारे टीम मेंबर्स की जैसे प्रोडक्ट्स शो होती है ना बॉक्स वाइज, वैसे ही सारे टीम मेंबर्स की डिटेल्स शो हुई। तो कुछ डिटेल्स बॉक्स वाइज, जब हम उस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो उनका अलग से एक पेज ओपन हो जाएगा, जो ये कस्टम सिंगल पेज है जो हम कस्टम बना सकते हैं। सर्च रिजल्ट पेज, जब हम कोई चीज सर्च करते हैं तो उसका जो रिजल्ट पेज है वो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, वो कॉमर्स के अंदर या ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती है, उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनका डिजाइन हम चेंज कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। और उनका आर्काइव पेज भी बना सकते हैं। और एक होता है 404 एरर, जब हम किसी पेज को ओपन करते हैं और वो जैसे कि हम हमारी ये वेबसाइट है, इसके अंदर हमने एक पेज ओपन किया। एक मिनट। अब इसके अंदर मैं स्लैश होम अगर ओपन करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि होम पेज जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है। अगर मैं इसके अंदर स्लैश एफ ए क्यू ओपन करूंगा तो ये ओपन नहीं होगा। इसे कहते हैं 404 पेज, या 404 एरर भी कहते हैं। जो पेज क्रिएटेड ना हो उसको ओपन किया जाए तो फिर ये एरर शो होता है। तो उस पेज को हम क्रिएट कर सकते हैं और वहां पे बटन दे सकते हैं रीडायरेक्ट टू होम पेज, या होम पेज पे या फिर किसी और रिलेटेड पेज पे जिस पे हमने उसे रीडायरेक्ट करना है, वहां पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के पेजेस को बनाने के लिए ये थीम बिल्डर इस्तेमाल होता है। यानी कि एक तो होता है थीम के अंदर ऑलरेडी उनका डिजाइन बना हुआ होता है, हेडर फुटर सिंगल पेज सिंगल पोस्ट, ये सारी चीजें। अगर हम खुद से बनाना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, इनको यूज करते हुए हम बना सकते हैं। ठीक है, ये काम है थीम बिल्डर का। तो यहाँ तक तो हमने क्लियर कर लिया था, बैकग्राउंड तक, बैकग्राउंड के स्लाइड शो तक। ठीक है, ये हमने चीजें सारी डिस्कस कर ली थी कि ये क्या होता है लूप और ये सारी चीजें। अच्छा, आगे स्लाइड शो के अंदर कुछ और चीजें हैं, लेजी लोड और कैन बर्न्स इफेक्ट। लेजी लोड तो हम इमेज की स्मूथनेस के लिए यूज करते हैं। मेन चीज है हमारे पास कैन बर्न्स इफेक्ट। इसे अगर हम ऑन कर दें तो जब तक वो इमेज स्क्रॉल नहीं होती ओपन, यानी कि एट अ टाइम खड़ी है जैसे ये इमेज, तो वो मूव जूम इन होती रहेगी। ठीक है, जैसे ये इमेज जूम इन हो रही है। इसी तरह हम इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, जूम इन हो या जूम आउट हो। तो दोनों जो भी डायरेक्शन हम चूज करना चाहें वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये होगा हमारे पास कैन बर्न्स इफेक्ट। मोस्टली ये हमें यूज करना पड़ जाता है जो हमारे स्लाइडर्स हैं, हीरो सेक्शन के स्लाइडर्स, उनके अंदर हमें यूज करना पड़ जाता है। तो इस कैन बर्न्स इफेक्ट को हम यूज करते हैं, जो कि स्लाइड शो के अंदर है। यहाँ पे हमारे पास है हॉवर। हॉवर के अंदर हमारे पास वही चीजें हैं सेम, जैसे हमारे पास क्लासिक था और ग्रेडियंट था ना, बिल्कुल वही चीजें हैं,
बट इनका काम ये है कि जब हम हॉवर करेंगे तब ये शो होंगी। जैसे हम ये कलर ऐड करते हैं, ये वाला, जब मैं हॉवर करूंगा तब ये शो होगा। एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिंगल कलर को, देन ये शो होगा। ठीक है, जैसे मैंने इस पे हॉवर किया, ये जो हमने हॉवर कलर पुट किया है वो शो हुआ। अगर हम यहाँ पे हॉवर इमेज पुट करते तो फिर हॉवर करने पे मुझे इमेज शो होती। ठीक है, अभी हॉवर करने में जब जितना टाइम लेता है बैकग्राउंड को चेंज होने में, वो हम चूज कर सकते हैं। अच्छा, ये इमेज की जो सेटिंग है ना, वो भी पिछली ही है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको नॉर्मल के अंदर। हॉवर का जो चेंज है, इफेक्ट है, वो कितने सेकंड में चेंज होना चाहिए? मैं यहाँ पे कहता हूँ 1.5 सेकंड में चेंज होना चाहिए। अब ये बैक जो हो रहा है वो 1.5 सेटिंग सेकंड में हो रहा है, रिवर्स जो हो रहा है 2 सेकंड में करेंगे। ये तो एट ए टाइम यानी कि चेंज हो जाएगा, बट एक मिनट, इसे नहीं होना चाहिए था ऐसे। लेट मी चेक। ठीक है, ये देखो, इसका काम यही है कि ये कितना टाइम लेगा इफेक्ट को चेंज करने में। तो वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया 1.5 सेकेंड्स, बल्कि 2 सेकेंड्स यहाँ पे हमने ऐड कर दिए। 2 सेकेंड लेगा ये इफेक्ट को चेंज करने में। जैसे मैंने हॉवर हटाया, एक 2 सेकेंड लिए इसने इफेक्ट को चेंज करने में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट में भी सेम चीजें हैं जैसे नॉर्मल के अंदर थी ना, ग्रेडियंट जैसे नॉर्मल के अंदर यहाँ पे है ग्रेडियंट, बिल्कुल सेम यहाँ पे है। इसके अंदर भी दो कलर्स हैं, इसकी दो लोकेशंस हैं, और दो टाइप्स हैं, लीनियर और रेडियल। लीनियर के अंदर हमारे पास एंगल है, किसी भी एंगल पे इस ग्रेडियंट को सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये एक ब्यूटीफुल सा इफेक्ट बन रहा है। और लीनियर रेडियल जो है उसके अंदर हमारे पास ये होता है, पोजीशन होती है। पोजीशन हमने सेंटर सेंटर रखी हुई है, तो एक अच्छा सा बैकग्राउंड इफेक्ट बना रहा है। ओके, तो इसका भी हम टाइम चूज कर सकते हैं कितना टाइम ले, ट्रांजिशन ड्यूरेशन जो होगा ट्रांजिशन होने में कितना टाइम ले। ये हमारे पास बैकग्राउंड का हो गया सारा, हॉवर में भी और नॉर्मल में भी सारे स्टेप्स हो गए इसके। अब आते हैं बैकग्राउंड ओवरले में। यहाँ पे जो है इसके अंदर भी दो चीजें हैं, नॉर्मल और हॉवर। और बैकग्राउंड टाइप्स भी आपको सिर्फ दो ही मिलेंगी, क्लासिक और ग्रेडियंट, जो कि ऑलरेडी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इनका ओवरले का क्या काम है? जब एक तो मैं इसका ना हॉवर खत्म कर देता हूँ नॉर्मल बैकग्राउंड का, ताकि हम इजीली उसको जो है यूज कर पाए ओवरले को। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मल के अंदर ओवरले क्या रहेगा? यहाँ पे मैं कोई कलर पुट करता हूँ, जैसे मैंने ये ब्लू वाला कलर पुट किया। अब देखो, ये कलर तो पुट कर दिया, अब इसकी ओपेसिटी मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। इसकी ओपेसिटी है ना वो थोड़ी सी कम कर देता हूँ, यानी कि नीचे वाला जो कलर है वो भी शो हो, ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि ये जो यहाँ पे है ना, ये इमेज होनी चाहिए। जैसे ये इमेज हो गई ना, मैं ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये इमेज आ गई ना। एक तो इसकी रेपिटेशन खत्म कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं कवर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इमेज आ गई। नाउ बैकग्राउंड ओवरले में जाना है। यहाँ पे हमने एक बैकग्राउंड ओवरले कलर सिलेक्ट कर लिया है क्लासिक के अंदर, और यहाँ पे हम इसकी ओपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। ये जो ऑलरेडी हमारे पास बैकग्राउंड है उसके ऊपर एक ओवरले दे देगा। ठीक है, एक सिंपल ओवरले जो उसको कवर कर रहा होगा, और जो उसका डिजाइन है वो उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहा होगा।
ओके, तो उसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट जो है, यहाँ पे इमेज भी पुट कर सकते हैं, बट इमेज थोड़ा सा ओवर हो जाएगी। बट अगर कोई टेक्सचर है जैसे ये वाला, तो आप इसको पुट कर सकते हैं। देखें, अब देखो, यहाँ पे एक टेक्सचर शो हो रहा है, एक प्यारा सा टेक्सचर इमेज के ऊपर, जैसे ये वाटर मार्क हो एक किस्म का। तो इस तरह का आप यूज कर सकते हैं। टेक्सचर टाइप इमेज जो है वो ओवरले में शो यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में भी सेम चीजें हैं। दो कलर्स हैं, इन दो कलर्स की कॉम्बिनेशन से हम एक अच्छा सा ओवरले बना सकते हैं। और होवर के अंदर भी हमारे पास सेम ही चीजें हैं। अब होवर हो जाता है जब हम इस बैकग्राउंड जो है इसके ऊपर होवर करेंगे, फिर इसका ओवरले चेंज हो जाएगा। बैकग्राउंड चेंज नहीं होगा, बैकग्राउंड का जो ओवरले है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं सिंगल कलर को पुट कर देता हूँ, बल्कि जैसे हमारे पास दूसरा है ना, जैसे ये देखो, अगर हमने ओवरले में नॉर्मल जो रखा है वो ग्रेडियंट रखा है, तो होवर में भी हमें ग्रेडियंट ही चूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं इसका कलर तो चेंज है ऑलरेडी, इसका मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ। तो ये देखो, नॉर्मल ग्रेडियंट ऐसे है जैसे आपको दिख रहा है ऑलरेडी। और जो दूसरा ग्रेडियंट, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, इसकी ओपेसिटी को। अभी ये नॉर्मल ग्रेडियंट है। नॉर्मल ग्रेडियंट बैकग्राउंड ओवरले है, बैकग्राउंड का ओवरले है, ठीक है। जब हम इसको हॉवर करते हैं तो ओवरले चेंज हो गया, ठीक है। ये जो है दोनों चीजें, नॉर्मल और हॉवर में, हमारे पास क्लासिक और ग्रेडियंट की बैकग्राउंड टाइप्स हैं, जो हमारे एक्चुअल बैकग्राउंड का ओवरले देंगी। बैकग्राउंड चेंज नहीं करेंगी, उसके ऊपर एक ओवरले आ जाएगा, एक लेयर आ जाएगी, एक तह आ जाएगी, ठीक है। और ओवरले की ट्रांजिशन ड्यूरेशन कितना होना चाहिए वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। CSS फिल्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट ये एलिमेंट पे बताऊंगा, वहां पे बहुत अच्छे से ये काम करेगा। तो वहां पे आप लोगों को बताऊंगा इमेज वाले पे कि इसका क्या काम होता है। बहुत बेस्ट चीज़ है ये। अब नेक्स्ट जो है ये हो गया। आगे हमारे पास बॉर्डर के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक नॉर्मल और हॉवर, जो कि सभी में ही चलता आ रहा है शुरू से ही। नॉर्मल में क्या है, अब इस जो हमारे पास एक तो मैं इसको ओवरले खत्म कर देता हूँ हॉवर में, ताकि हम इजीली इसे यूज तो कर पाए। इससे भी सिंगल कलर ही कर देता हूँ, ठीक है। अब जाते हैं हम बॉर्डर में। इस कंटेनर का जो है बॉर्डर, वो हमने देना है, ठीक है। सबसे पहले तो बॉर्डर की जो टाइप है वो आपने सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 टाइप्स हैं बॉर्डर की। जो डिफॉल्ट होती है वो नो होती है, यानी कि कोई बॉर्डर नहीं होता। सॉलिड सिलेक्ट कर सकते हैं, एक बॉर्डर की लेयर आ जाएगी। बॉर्डर की विड्थ ऐड कर देते हैं, यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी मोटी हो लेयर और आप लोगों को नजर भी आए। ये सॉलिड है। एक काम करता हूँ, मैं 10 ऐड कर देता हूँ ताकि इजीली आपको दिख सके यहाँ पे। ओके, ये सॉलिड है। उसके बाद हम इसकी टाइप ऐड करते हैं डबल। देखो, अब इसमें एक लाइन है, यानी कि दरमियान में स्पेस है। और वो स्पेस क्यों है? क्योंकि ये नीचे जो है कलर यूज हो रहा है। इसको मैं खत्म कर देता हूँ। अब देखो, अब नजर आएगी आपको सही से ये चीज बॉर्डर की। ये देखो, डबल लाइन है, एक ऊपर है, दरमियान में खाली स्पेस है और नीचे एक लाइन है। डबल लाइन बॉर्डर हो गया। उसके बाद डॉटेड है, इस तरह आपको डॉटेड बॉर्डर मिल जाएगा। उसके बाद डैश है, डैश्ड बॉर्डर। जिस तरह का भी आप बॉर्डर टाइप लगाना चाहते हैं, जिस तरह की, वो आप लगा सकते हैं। ये पिक्चर टाइप है, जैसे फ्रेम होता है ना, वैसे।
ओके, तो हम इसे करते हैं सॉलिड और इसको करते हैं 5। और अब हमारे पास ये देखो एक और चीज़ है, ये काफ़ी जगहों पे यूज़ होता है, ये जो सेक्शंस है चारों साइड्स, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, ये होते हैं इनकी वैल्यूज ऐड करना। जैसे बॉर्डर है, पैडिंग है, मार्जिन है, बॉर्डर रेडियस है, ये सारी चीज़ों की वैल्यूज ऐड करना। जब हम एक खाने में कोई चीज़ वैल्यू को चेंज करते हैं तो दूसरे खाने में भी मतलब तीनों बाकी जो खाने हैं उनमें भी चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये लिंक्ड है। ठीक है, यहाँ से अगर हम इस पे क्लिक करके इन चारों को अनलिंक कर देंगे तो अब हम अगर इस खाने में 4 पुट करते हैं तो इसी में ही पुट होगा, बाकियों में वैल्यू चेंज नहीं होगी। बॉटम में ही उसकी वैल्यू चेंज हुई, बाकियों में नहीं हुई। इसमें 5 कर देते हैं, सिर्फ बॉटम में जो है वो कलर चेंज हुआ। बाकी जो हमारे पास हैं अ, दूसरे हमारे पास पोजीशंस, टॉप राइट लेफ्ट, उनके अंदर हमारे पास जो वैल्यू है वो सेम ही रही। तो अगर हमने चारों में सेम वैल्यू ऐड करनी है तो आप इसको कर सकते हैं लिंक, अदरवाइज आप इसको अनलिंक करके चारों में अलग डिफरेंट वैल्यूज जो हैं वो पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बॉर्डर कलर। अब इस बॉर्डर को डिफरेंट कलर्स भी दे सकते हैं, मैं इसको रेड कलर दे देता हूँ और इसकी जो वैल्यू है ना वो मैं 5 कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली नजर आए। बॉर्डर ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर बॉर्डर रेडियस जो है उसका मतलब ये है कि बॉर्डर कितना कर्व हो। यहाँ पे बॉर्डर का हमने एक रेडियस दे दिया, बॉर्डर थोड़ा सा कर्व हो गया। ठीक है, 20%, यानी कि 20 पिक्सल ये कर्व हुआ। ओके, आप डिफरेंट इसको अनलिंक करके डिफरेंट साइड से डिफरेंट वैल्यू ऐड करके आप इसको एक अच्छा सा सेक्शन भी बना सकते हैं। एक तो मैं इसकी ना जरा ये कम करता हूँ ताकि हम इस सेक्शन को इजीली देख पाए। ये है सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे बॉर्डर में जाते हैं, रेडियस को जरा चेंज करते हैं। टॉप पे मैं रखता हूँ 50, या फिर मैं रखता हूँ 100। टॉप पे 100 रखा, बॉटम पे भी मैंने 100 रखा, और यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ। एक स्टाइल बन गया सेक्शन का। ठीक है, आप बॉर्डर रेडियस को यूज करते हुए भी डिफरेंट स्टाइल्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ 500, नहीं बल्कि 300, 300। ये देखो इस तरह का स्टाइल बन गया। आप इसको दूसरी तरह करना चाहें तो यहाँ पे आपको 300 पुट करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको 00 पुट करना पड़ेगा। तो ये स्टाइल चेंज हो गया, दूसरी साइड पे आ गया। तो बॉर्डर रेडियस को यूज करते हुए आप इस तरह कंटेनर्स के या सेक्शंस के स्टाइल्स भी बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है एक चीज, बॉर्डर शेडो और बॉक्स शेडो, यानी कि कंटेनर का जो है वो शेडो। इस पे आपने क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ शेडो यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई हो जाएगा, ये देखें। उसके बाद आप शेडो का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसका कलर करता हूँ रेड, और इसकी ओपेसिटी जो है ना, ट्रांसपेरेंसी जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ। और बॉर्डर का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि हमें दूसरा कलर जो है ना वो शो हो। ठीक है, इसकी ओपेसिटी मैंने यहाँ पे कर दी, और इसको रेड हमने कलर सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये नीचे शो हो रहा है रेड कलर का एक शेडो। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे इसकी अलाइनमेंट है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। हॉरिजेंटल मतलब राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, और वर्टिकल जो है अप एंड डाउन। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक साइड पे थोड़ा बॉर्डर का जो शेडो है वो ज्यादा रखना चाहते हैं कुछ स्टाइल शो करने के लिए, और दूसरी साइड पे वो बॉर्डर का जो है शेडो वो खत्म हो जाता है। जैसे हम इसको थोड़ा सा बैक करते हैं
लेफ्ट की साइड पे किया तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ज्यादा हो गया ये शेडो, और राइट साइड पे बिल्कुल खत्म ही हो गया। और इसी तरह आप राइट साइड पे करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, दूसरी साइड पे चला जाएगा शेडो। आपने इसको एडजस्ट करके रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ हद तक शो करवाया, ज्यादा शो नहीं करवाया, और इधर से बिल्कुल खत्म हो गया। वर्टिकल, आप इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे यानी कि राइट की तरफ लेके जाएंगे तो नीचे आएगा, लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो इस ये जो है शेडो ऊपर की तरफ जाएगा। अब इनको जीरो जीरो कर देते हैं ताकि अपनी एक्चुअल पोजीशंस में आ जाएं। अब शेडो कितना ब्लर होना चाहिए ये आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसको इंक्रीज करेंगे तो ये ब्लर होता जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा ब्लर करना चाहेंगे उतना ज्यादा ब्लर होगा। अभी 56 है, इंक्रीज करना चाहें या डिक्रीज करना चाहें तो हो सकता है। तो इसे नॉर्मल मिकदार में ही रखना चाहिए। लाइक मैंने रखा, इसमें रखते हैं 15। ठीक है, अब कितना स्प्रेड होना चाहिए, जितना ज्यादा स्प्रेड करना चाहते हैं उतना इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। इतना ज्यादा भी स्प्रेड नहीं करते होते कि अजीब लगने लग जाए सेक्शन। इसमें जो है हम स्प्रेड करते हैं, लेट्स सी कितना हो पाता है। जस्ट वन, 1 पॉइंट हम इसमें स्प्रेड करते हैं, बाकी ठीक ही है इतना। और अब इसकी जो है पोजीशन है हमारे पास इस बॉक्स शेडो की पोजीशन है। अभी आउटलाइन पे है ये बैकग्राउंड। हमारे पास दो पोजीशंस हैं, एक आउटलाइन जो कि ऑलरेडी है, आउटलाइन है ये शेडो। दूसरी है इनसेट, अंदर की तरफ शेडो। बाहर की तरफ शेडो और अंदर की तरफ शेडो, ये दो तरह के शेडो हैं हम इसके अंदर यूज करते हैं। ठीक है, तो इनके जरिए बॉर्डर के एलिमेंट को यूज करते हुए, बॉर्डर के ऑप्शंस को यूज करते हुए हम डिफरेंट टाइप के डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हैं अपने सेक्शंस के। अपने साइट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं ताकि क्लाइंट को भी पसंद आए और जो यूजर यूज करते हैं उनको भी ये अच्छी लगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बॉर्डर नॉर्मल के अंदर। सेम चीज है आपके हॉवर के अंदर, बस उसका काम यही होगा कि जब हम हॉवर करेंगे तो वो जो चीज है वो जो जो हमने हॉवर में बॉर्डर सेट किया होगा उस टाइप की हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखें, अब मैं सॉलिड यहाँ पे बॉर्डर टाइप सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे बॉर्डर देता हूँ लाइक 5 का। ओके, अब यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ, कलर में देता हूँ जी ये वाला, ये ब्लू। कलर इसमें आ गया ब्लू, बट इसकी जो है रेडियस जो है वो वैसे ही रहा। तो इसको हमें मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। अगर हम इसको रेडियस को 5 कर देंगे, जब हम हॉवर करेंगे तो ये जस्ट 5 का रेडियस शो करेगा, बाकी सारा एक्चुअल फॉर्म में आ जाएगा। जैसे हमने हटाया इस तरह हो गया, फिर हमने हॉवर किया तो ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये इफेक्ट आप लगा सकते हैं आप अपने सेक्शंस को थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए, बट ज्यादा कर्व भी ना करना कि सेक्शन नजर ही ना आए। और यहाँ पे इसका शेडो भी आप अलग से दे सकते हैं जो कि हॉवर करने पे नजर आएगा। और जो हमारी ट्रांजिशन ड्यूरेशन है, कितनी देर में ये इफेक्ट चेंज हो जाना चाहिए या रिवर्स हो जाना चाहिए, वो भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, इफेक्ट चेंज होने में उतना ही टाइम ले रहा है यानी कि 1.4 सेकेंड। तो ये हो गया हमारे पास बॉर्डर नॉर्मल फॉर्म में और हॉवर फॉर्म में। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें। हमने ओवर बैकग्राउंड को कंप्लीट किया, बैकग्राउंड ओवरले को कर लिया और बॉर्डर को भी कर लिया। नेक्स्ट करेंगे शेप डिवाइडर। हाँ जी, एनी क्वेश्चन?
सर जब हम होवर इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके लिए टाइम यूज कर रहे हैं 1.5 सेकंड या 2 सेकंड, तो क्या जी, ये वेबसाइट की हेल्थ पे इफेक्ट करता है? हेल्थ पे नहीं, ये कभी कभी जब हमारे कोड बेहतर नहीं होता, थीम के अंदर जो कोड किया हुआ होता है वो सही नहीं होता है, उसके अंदर ग्लिच होते हैं या फिर वो हैवी कोड होता है, तो कभी एरर हो जाता है कि ये जो ड्यूरेशन है ये स्पीड के अंदर मैटर करता है। ठीक है, वैसे तो इसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक अलग चीज है। वेबसाइट के सारे एलिमेंट्स लोड हो जाते हैं, ठीक है, प्रॉपरली वेबसाइट के सारे एलिमेंट्स लोड हो जाते हैं। और जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेक्शन, जो यूजर है वो यहाँ पे बैठा है, अभी इस टाइम पे इस सेक्शन पे बैठा है, जब वो सारे सेक्शन लोड हो चुके हैं, लोड होने का काम है स्पीड का। उसके बाद जब यूजर इस सेक्शन पे आएगा फिर इसका हॉवर इफेक्ट यूज होगा और सारी चीजें होंगी। बट अगर कभी कभी कोड में एरर आ जाता है या कोड ग्लिच हो जाता है, तो उसके अंदर ये जो है, ये टाइमिंग भी स्पीड के अंदर आ जाती है, यानी कि स्पीड के अंदर काउंट होने लग जाती है। जो हम गूगल इनसाइट से स्पीड टेस्ट करते हैं या जीटी मैट्रिक्स से स्पीड टेस्ट करते हैं, तो उसके अंदर ये भी शो कर रहा होता है कि यानी कि ये भी काउंट हो रही होती है। अगर वेबसाइट 2 सेकंड में लोड हो रही है तो इस ड्यूरेशन को मिला के 3.5 सेकंड हो जाएगा। लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं है, इसका मकसद ही नहीं है स्पीड में काउंट होने का। कभी कोई कोड ग्लिच आ जाए तो फिर हो जाता है, लेकिन इसका मकसद नहीं है कोड में स्पीड में काउंट होने का। ये एक अलग चीज है, ये एक ट्रांजिशन है। ठीक है। ओके, और कोई क्वेश्चन? ओके। और कोई क्वेश्चन है आपका इस बैकग्राउंड ओवरले में या फिर बॉर्डर में? बिलाल? हाँ सर। ओके, चलें अभी सेंड करते हैं। और कल मैंने सबका टेस्ट लेना है। एक तो मैं ग्रुप के अंदर पोल सेंड करूंगा, क्वेश्चन सेंड करूंगा, आप लोगों ने उसे वहाँ पे ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होगा। कुछ 20 या 20 क्वेश्चन या 25 हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि 50 क्वेश्चंस हो। ओके, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। अब अभी जितना समझा चुका हूँ, इतना अभी आप लोगों से बार बार क्वेश्चंस भी पूछे हैं, ग्रुप के अंदर भी आपको ऑप्शन है पूछने का क्वेश्चंस, उसके बाद भी नहीं आता तो फिर तो गड़बड़ है, आप लोग नहीं सीख रहे। जो कह रहे हैं कि हम सीख रहे हैं वो भी नहीं सीख रहे, अगर वो क्वेश्चंस नहीं आते तो। वो ऑफ कोर्स आप लोग वर्डप्रेस को ओपन करके उस चीज को देख के भी आंसर कर सकते हैं। मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज या कौन सा ऑप्शन कहाँ पे मौजूद है। टेस्ट लेने का मकसद ही यही है। और मैं आप लोगों को सिखा ही पहले टूल्स रहा हूँ, कि आप लोगों को टूल्स का इस्तेमाल करना आ जाना चाहिए। ठीक है, चलें जी, अल्लाह हाफिज।